राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा बिहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण ये स्थिति है, ये साधना नहीं है। कोई वस्तु ऐसी होती है जो साधना करके प्राप्त की जाती है, लेकिन पूर्ण समर्पण स्थिति है। साधना की जाती है मैं को स्वीकार करके, मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना साधन किया। लेकिन पूर्ण समर्पण का अर्थ है मैं का ही समर्पण, मैं का ही विलय श्री प्रभु के श्री चरणारविंदों में। होता कैसे है? भगवत कृपा से। जो भगवान कृपा करके गुरु स्वरूप में अवतरित होते हैं, वे जो उपासना पद्धति देते हैं, उस उपासना के द्वारा उस उपासना को करते करते ये मैं प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाता है, अर्थात अहंकार का समर्पण हो जाता है। और जहां अहंकार का समर्पण हुआ वहां पूर्ण समर्पण हो गया, क्योंकि अहंकार ही मूल है। सारे शुभ अशुभ कृत्यों को कराने वाला ये अहंकार ही है। जहां अहंकार का समर्पण हुआ वहां पूर्ण समर्पण हो गया। वास्तव में वास्तविक बात यही है कि पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है अपने आप? गुरुजनों के हाथ की कठपुतली बन जाने पर पूर्ण समर्पण हो जाता है। कठपुतली का अर्थ, कठपुतली का अपना मन नहीं होता, अपनी बुद्धि नहीं होती, अपनी मान्यता नहीं होती, अपना ज्ञान नहीं होता। वो कठपुतली नचाने वाला जैसे नचाता है वो वैसे नाचता है, बस। ऐसा उपासक जब हो जाता है, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चलें निज दासी, ऐसी स्थिति। 24 घंटे में प्रत्येक क्रिया हमारी गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो। प्रत्येक क्रिया, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, हमारी उपासना पद्धति। हमें अगर ग्रह कार्य भी करने हैं तो उन ग्रह कार्यों को या सेवा कार्यों को करते हुए हमें क्या भावना रखनी है, उस भावना के अनुसार हम उन कार्यों को करें। प्रत्येक चेष्टा गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार की जाए तो कठपुतली बन जाता है उपासक, कठपुतली का भाव आ जाता है। अब उसकी अपनी इच्छा नहीं है, अब उसकी अपनी मान्यता नहीं है, अब उसका अपना आग्रह नहीं है। बहुत कठिन बात है, लेकिन हरिगुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है अगर हमारे हृदय में दृढ़ लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए तो। जब गुरुजनों की हाथ की कठपुतली बन जाया जाता है तो पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता, हो जाता है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक परिस्थिति वो अपने प्यारे का मंगल विधान देख रहा है, प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न है, तो पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जब तक कोई समर्पण करने वाला करता रहता है कि मैं पूर्ण समर्पण करता हूं, तो पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं, करता ही नहीं है। मैं ही विलय हो गया श्री चरणारविंदों में, वही पूर्ण समर्पण है। इसलिए पूर्ण समर्पण अर्थात पूर्ण प्रेम, पूर्ण प्रेम अर्थात भगवत प्राप्ति। पूर्ण समर्पण अगर हो जाए तो भगवत प्राप्ति ही हो जाती है। पूर्ण समर्पण अर्थात भगवत प्राप्ति। जब तक कोई समर्पण करने वाला धर्मी रहता है, करता रहता है, तब तक अहंकार शेष रहता है। मैंने ये समर्पित किया,
तो मैं तो बना रहा, जैसे मैंने दान किया, जैसे मैंने तप किया, जैसे मैंने हवन कराया, जैसे मैंने बंगला बनवाया, जैसे मैंने प्रसाद बंटवाया, आदि आदि आदि, इस अहंकार को धारण करने वाले शुभ कृत्य हम करते हैं। ऐसे हम कह देते हैं मैंने समर्पण किया नहीं। जब तक करता है तब तक अहंकार शेष है और तब तक पूर्ण समर्पण में कमी है। एक ऐसी स्थिति होती है, महापुरुष जन वर्णन कर रहे हैं, जब देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबके समष्टि यंत्र पर प्रभु अपना अधिकार ले लेते हैं। इस पर मेरा अधिकार है। जब तक अपना अहम होता है, अपनी मान्यता होती है, इसका अर्थ यह हमने अभी अधिकार प्रभु को नहीं दिया, अपना अधिकार जमा रखा है। भाई ये वस्तु उठा करके हमें यहां से यहां रखनी है, ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारा इस वस्तु पे अधिकार हो। अब इस वस्तु को हमने समर्पित कर दिया किसी दूसरे को, तो हमारी क्षमता नहीं है और न करना चाहिए कि हम इसको उठा के यहां से यहां रख दें जब तक उनकी आज्ञा ना हो। जिनको समर्पित कर दी उनकी आज्ञा ना हो तब तक हम अपने द्वारा दी हुई वस्तु को भी छू नहीं सकते। अगर हमने अपना अधिकार मान रखा है अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार पर, अपने पर, तो पूर्ण समर्पण कहां? जब देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के ऊपर प्रभु का अधिकार हो जाता है, तो यह यंत्र प्रभु का स्वच्छंद क्रीड़ा स्थल या लीला भूमि वृंदावन बन जाता है। महापुरुषों की वाणी है। क्या बन जाता है? लीला भूमि बन जाता है जब पूर्ण समर्पण हो गया। इसलिए भगवत रसिकदेव जी कहते हैं हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। हमारे उर वृंदावन और कब ये उर वृंदावन का प्राकट्य कब हुआ? जब पूर्ण समर्पण हो गया। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास के। ऐसी स्थिति आ गई, अपना अस्तित्व प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गया, हरि गुरु के श्री चरणों में विलीन हो गया, तो फिर हमारे उर वृंदावन और उर में वृंदावन का प्राकट्य हो गया। क्या हुआ? जहां अहंकार का समर्पण हुआ वहां प्रभु का अधिकार हो गया। जब हमारी वस्तु नहीं रही और इस वस्तु पर किसी और का भी अधिकार नहीं रहा, तो जैसे लावारिस वस्तु पर सरकार का अधिकार हो जाता है। जिस वस्तु पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता कि ये हमारी है, तो उस लावारिस वस्तु पर किसका अधिकार हो जाता है? सरकार का अधिकार हो जाता है। ऐसी इस शरीर, इन इंद्रियां, इन मन, इन बुद्धि, इस अहम पर अपना अधिकार नहीं रह गया, तो इस पर प्रभु का अधिकार हो जाता है। ऐसा महापुरुष जन कह रहे हैं कि जैसे लावारिस संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाता है, इसी प्रकार उस लावारिस यंत्र पर प्रभु का अधिकार स्वाभाविक ही हो जाता है। ये समझाने का एक उदाहरणार्थ दिया गया। यद्यपि लावारिस वस्तु कहां, सब प्रभु के ही हैं, लेकिन अपनापन स्वीकार करने के कारण, इस शरीर के प्रति अपना अधिकार जमाने के कारण हमें यह अनुभव नहीं आता कि इस पर प्रभु का अधिकार है। जब प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया तो इस पर अधिकार हो गया प्रभु का। अब जब अधिकार हो गया तो फिर उसके द्वारा भगवान खेलते हैं, उसका स्वयं का कोई कर्म नहीं रह जाता। इसी बात को इंगित भगवान ने गीता जी में किया। वो चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बैठता हुआ, उठता हुआ कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मैं तो समर्पित हो गया। अब वो भगवान की लीला भूमि बन गया। भगवान जिस समय, जिस क्षण जो कराना चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से कराते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझना ऐसे ही कठिन है जैसे भगवान की लीला को समझना कठिन है।
भगवान की लीला को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मादिकों की भी बुद्धि चकरा जाती है। भागवत के मंगलाचरण में लिखा, जन्माद्य से यतोन्वयादितरतश्चार्थेश अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत् सूर्यः। मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं, वह भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मादिक भी। तो जैसे भगवान की लीला को वह नहीं समझ सकते जब तक प्रभु समझाना न चाहें, ऐसी महापुरुषों की लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता जब तक वो समझाना ना चाहे। सोई जानई जय देव जनाई, और फिर जानत तुम्ही हो जाई। जो जना दिया, जैसे जना दिया गुरुजनों ने अपनी लीला को, तो आप फिर उनके लीला पात्र बन जाएंगे। आप जान गए कि ये जादूगर ऐसे ऐसे जादू करता है और हम उसकी शरण में हैं और हमें पता है, तो सब आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन वह जमूड़ा आश्चर्यचकित नहीं होगा। वो क्या होगा? लीला पात्र बन जाएगा। वो कर्तव्य जो दिखा रहा है जादूगर, उसका लीला पात्र बन जाएगा। तो जब गुरुजन कृपा करते हैं और अपनी लीला को समझा देते हैं कि देखो ये केवल लीला मात्र है, तो फिर वो उनका लीला पात्र बन जाता है। उसका भी अहम समर्पित हो गया, तभी समझ में भी आता है। जिस कोटि का समर्पण होता है उस कोटि से ही अनुभव होता है गुरुजनों का। क्षुद्र समर्पण है तो क्षुद्र अनुभव होगा, और उत्तम कोटि का समर्पण है तो उत्तम कोटि का अनुभव होगा। अब उन महापुरुषों का जीवन क्या है? उनका जीवन नहीं है। अब उनके हृदय में बैठ करके भगवान लीला कर रहे हैं। जब तक वे कृपा ना करें तब तक उनकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है। उनकी कृपा कैसे होती है? उनकी कृपा का आश्रय लेने से। कृपा कैसे होती है? कृपा के आश्रय से। पढ़े हैं कैसे? बालक की भांति। जैसे बालक में अपनी चतुरता, अपनी मान्यता, अपनी योग्यता कुछ नहीं होती, वो केवल अपने माता पिता के मध्य पड़ा रहता है। बस ऐसे बालक की भांति के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवान की, महापुरुषों की लीला और घट करे विनाशन। और पच सकती है किसको? बच्चे को। जो बालक है, जो पूर्ण समर्पित हो गया, अजात पक्षाय व मातरम खगाह, इस कोटि का समर्पण हो गया, तो उसके लिए केवल लीला मात्र है, केवल लीला मात्र। अहंकार का एक क्षुद्र कण भी जब तक शेष रहता है, ध्यान देकर सुना जाए, अहंकार का एक क्षुद्र कण भी, क्षुद्र कण होता है कि मतलब जो दिख भी नहीं रहा, दृष्टि में ही नहीं आ रहा, लेकिन एक क्षुद्र कण भी जब तक शेष रहता है तब तक यंत्र को ये लावारिसपन प्राप्त नहीं होता। और ऐसा हुए बिना प्रभु उस पर अधिकार नहीं करते, अपना अधिकार नहीं जमाते। जरा सा भी क्षुद्र कण भर भी अहंकार रह गया तो भगवान अपनी लीला भूमि, भाई जी ने एक पद में लिखा, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, अब जी चाहे वैसा बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। आहा, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को। ये मन, ये प्राण आपको समर्पित हैं प्यारे। और सौंप दिए ममता अभिमान, ये ममता, ये आसक्ति, ये अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया प्रभु। अब जी चाहे वैसा बरतो। अब आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी आप लीला संपादित करवाना चाहें मेरे द्वारा, वैसा करें, वैसा करें।
कठपुतली अगर ये कहने लगे मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, या ये मैं करूंगी या नहीं करूंगी, तो भाई जी महाराज कहते हैं वो कठपुतली नहीं रही, वो मन पुतली हो गई। उसका अपना मन है ना, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, तो फिर कठपुतली नहीं रही, वो मन पुतली हो गई। कठपुतली का तो कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई ये स्थिति। और इस स्थिति में भगवान स्वतंत्र लीला करते हैं उसके द्वारा। स्वतंत्र लीला, स्वतंत्र समझते हैं, संकोच रहित, संकोच रहित होकर लीला संपादित करते हैं भगवान उन महापुरुषों के द्वारा जिनका ऐसा समर्पण हो जाता है। स्थूल देह से लेकर अहंकार तक जब सारी वस्तुएं कर्म अकन रूप संचित संपत्ति सहित किसी की अपनी चीज नहीं रह जाती, कुछ भी नहीं रह जाता, किंचन मात्र भी अपना, कि इस पर मेरा अधिकार है, ना मेरे शरीर पर मेरा अधिकार, ना मेरे मन पर मेरा अधिकार, ना मेरी बुद्धि पर मेरा अधिकार, ना मेरे कर्म अकर्म पर मेरा अधिकार, किसी पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, अपनी नहीं रह जाती कोई भी चीज। तब उन सब पर प्रभु स्वयं आविराजते हैं। इंद्रियों पर प्रभु आविराजे, शरीर में प्रभु आविराजे, मन में प्रभु आविराजे, बुद्धि में प्रभु आविराजे। श्री हरिवंशु प्राण सुमन हरिवंश गणिज्य, श्री हरिवंशु बुद्धि वरण हरिवंश नाम जस, सब कुछ प्रभु हो गए, सब कुछ प्रभु हो गए। उसकी इंद्रियां प्रभु हो गए, उसका शरीर प्रभु हो गए, उनके नेत्र प्रभु हो गए, उनका मन, उनका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये स्थूल शरीर सब प्रभु में हो गया। इसलिए तिनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, उनमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं रह जाता, चाहे आप उन्हें संत कह दें या स्वयं भगवान, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन सब पर प्रभु आविराजते हैं, प्रत्येक क्रिया पर प्रभु आविराजते हैं, प्रत्येक विधान पर प्रभु आविराजते हैं। महापुरुषों की वाणी है। फिर प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, ये कहना नहीं पड़ता कि नाथ हम आपकी शरण में हैं, हमें शरण दीजिए, क्यों हमें आप अपने से दूर किए हैं, हम आपकी शरण में, आप हमें स्वीकार करिए, ये सब नहीं कहना पड़ता ऐसी स्थिति में, क्योंकि कहने वाला कोई वहां पर प्रकट रूप से बचा ही नहीं। भाई किसी वस्तु पे मेरा अधिकार हो, चाहे अपने पे हो चाहे किसी भी वस्तु पे, तब तो मैं कहूं कि भाई ये मेरी, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। नहीं, ये आपको दे दी, और ये देने का भाव आया क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्वीकृति का भाव आया था कि इसको मैं स्वीकार करूंगा, वरना मेरे अंदर भाव ही नहीं आता। जब दे दी तो अब कृपा करिए, अब शरण में रखिए, अब ऐसा करिए, ये सब प्रार्थना। तो बोले नहीं, भक्तों के द्वारा तो सुनी जाती है प्रार्थना, वो प्रार्थना रूप से प्रकट हो जाते हैं। वो कहलवाना चाहते हैं कि तुम ऐसा कहो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, वो नहीं कहता। अब इस स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुष जन ही जान सकते हैं। उनके द्वारा प्रार्थना करवाई जा रही है, उनके द्वारा विकलता प्रकट करवाई जा रही है, भगवान की लीला भूमि बन चुके हैं वे। अब इस रहस्य को न जानने के कारण अपनी बुद्धि की अटकलों के द्वारा हम मारे जाते हैं। जैसे चुंबक शुद्ध लोहे को खींच लेता है, इसी प्रकार यह यंत्र स्वयं ही भगवान के द्वारा खिंचा जाकर उनका परम और चरम आश्रय पा जाता है, अथवा प्रभु स्वयं उसके सहज आकर्षण से खिंचकर उसमें आविराजते हैं और उसके प्रत्येक अवयव में अपना कार्य करने लग जाते हैं। आहा, इसी से ये पूर्ण समर्पण करना नहीं पड़ता, हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए अब ये पूर्ण समर्पण हो कैसे? बड़ी उच्चतम कोटि की अवस्था है पूर्ण समर्पण। अब ऐसा पूर्ण समर्पण प्राप्त कैसे हो, ये बात आएगी। क्योंकि अपने अहंकार की चाल में इतने ग्रस्त हैं कि कोई बात सुनते हैं तो स्वीकार करने की बजाय तुरंत ये सोचते हैं अच्छा ये कैसे, हम क्या करें ऐसा कि ये प्राप्त हो जाए। तो महापुरुष जन फिर वह उपाय भी बतलाते हैं
कि जिससे तुम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए पहले शरणागति का साधन करना पड़ता है। इस पूर्ण समर्पण की स्थिति पर पहुंचने के लिए शरणागति का साधन करना पड़ता है, जिससे आधार यंत्र की परम शुद्धि होकर वे प्रभु की स्वच्छंद लीला भूमि बनने की योग्यता प्राप्त करता है। आपको किसी मैदान में रास लीला करानी हो, कोई कार्यक्रम कराना हो, तो आप क्या करवाएंगे? सीधे वहां पे टेंट गाड़ देंगे? नहीं, उसको समतल कराएंगे, उस भूमि को स्वच्छ कराएंगे, पानी डलवाएंगे, धूल नहीं उड़े, फिर टेंट आदि गड़वाएंगे, फिर वहां पे स्वव्यवस्थित सब करेंगे। इसी तरह ये हृदय भगवान की लीला भूमि बन जाए, उसके लिए कह रहे हैं कि शरणागति के जो साधन हैं, जिससे आधार यंत्र की परम शुद्धि होकर वे प्रभु की स्वच्छंद लीला भूमि बनने के योग्य हो जाता है, वह हृदय वह करना चाहिए। इस शरणागति के साधन में अनेक भाव हैं, जिनमें 15 मुख्य हैं। 15 बातें कही गई कि ये अगर आ जाएं भगवत कृपा से तो पूर्ण समर्पण हो सकता है। माने ये करते करते पूर्ण समर्पण हो जाता है। ये 15 बातें हैं। क्रमशः इन 15 बातों को जब तक श्री जी चाहेंगी तब तक इनका वर्णन करेंगे। पहला, नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन होना, ये पहली शर्त। शरणागति के साधनों में पहली बात नित्य निरंतर प्रभु का भजन होना। अब देखिए, बोले ये तो आप साधना बतला रहे हैं, हम तो शरणागत हैं, हम तो आश्रित हैं, हम साधन बाधन नहीं जानते। तो इसलिए पहले ही महापुरुषों ने लिखा शरणागति के साधन, अन्य साधन नहीं है ये। बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, यही तो बात है। नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण रहना क्या है? यही तो बात है। कबहू काल वृथा नहीं जाए सेवक जी महाराज, ये पहले सूत्र की बात है। नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन होना। दूसरा, प्रभु के ही अखिल विश्व रूप से प्रकट समझना। तीसरा, कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा और शक्ति का कार्य देखना। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र परम प्रियतम समझना। पांचवा, प्रभु पर पूर्ण विश्वास होना। छठा, सर्वथा सर्वदा प्रभु के अनुकूल कार्य करना। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ भी न चाहना। आठवां, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना और अनुकूलता का अनुभव करना। नौवां, प्रभु को ही अपना परम स्नेही पिता, परम वात्सल्यमयी माता, परम हितैषी बंधु, परम सुहृद सखा, परम कृपालु स्वामी, परम सहायक धन, परम उत्तम गति और परम प्रकाशकारी विद्या समझना एवं हृदय से, प्रेम भरे हृदय से सदा उनके नाम गुण का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। 10वां, प्रत्येक शुभ कर्म में प्रभु को प्रेरक और संचालक समझना। 11वां, प्रभु के प्रतिकूल कोई भी कार्य न करना और प्रत्येक प्रतिकूल वस्तु से उदासीन रहना, चाहे वे लौकिक दृष्टि से कितनी ही आवश्यक क्यों ना हो, कितनी भी उच्चतर क्यों ना हो और कितनी भी प्रियतर क्यों ना हो। 12वां, प्रभु के यथार्थ शरण प्राप्त या शरण का मर्म समझने वाले महापुरुषों का संग करना। 13वां, अपने को प्रभु का नित्य सेवक समझना। 14वां, प्रत्येक पाप कार्य में अपने को कर्ता मानना, अगर कुछ भी अवगुण है, कुछ भी पाप कार्य हो रहा तो मेरे द्वारा। 15वां, अंतःकरण के विशुद्ध होकर प्रभु के प्रति लगने के लिए आर्त भाव से प्रभु के प्रति प्रार्थना करना। ये 15वां। ये करते 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 मैं विलय हो जाता। इसकी विशद व्याख्या और एक एक करके विस्तार में व्याख्या सो शेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और गौड़ प्रदेश के अर्थात नवद्वीप के बहुत से भक्त श्री महाप्रभु जी के निकट विगत कई महीनों से श्री महाप्रभु जी की चरण सन्निधि को प्राप्त कर रहे हैं। रथ यात्रा हुई, जन्माष्टमी हुई और भी शरद उत्सव आदि बड़े बड़े दीपावली आदि उत्सव हुए। श्री महाप्रभु जी ने देखा कि ये तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है, किसी को स्मृति नहीं है अपने घर परिवार की,
कि भाई जाना है, गृहस्थ में है, अपना घर परिवार भी संभालना है, ऐसी किसी को कोई याद ही नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी अपनी तरफ से बोले कि अब आप सब विदा प्राप्त करें, अब आप सब जाएं। जैसे ही भक्तों ने ये बात सुनी कि महाप्रभु जी जाने की बात कह रहे हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, तो सब विकल हो गए। जैसे किसी के प्राण हरण कर लिए हो तो केवल शव मात्र रह जाता है, ऐसी सबकी स्थिति हो गई। लेकिन भगवान जब जिससे जैसा कराना चाहते हैं वैसा होता है। बाली जब मरा तो अंगद को श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में समर्पित करके गया कि ये तनय, ये मेरा पुत्र आपके श्री चरणों में समर्पित है, इसे आप अपनी सेवा में स्वीकार करिए, अपने से विलग मत करिएगा। लेकिन जब सारा कार्य हो गया, रावण आदि का वध हो गया और श्री रघुनाथ जी अयोध्या में आ गए, तो भगवान ने सबकी विदाई करी। तो अंगद बड़ा आनंदित था कि मेरे से रघुनाथ जी नहीं कहेंगे जाने की, क्योंकि मेरे पिता ने इनके चरणों में मुझे समर्पित किया है। लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, श्री रघुनाथ जी ने बुलाया अंगद को और कहा कि बेटा अंगद तुम जाओ। जैसी ये बात सुनी तो विकल हो उठे कि जब मेरे पिता पधारे थे तो आपके श्री चरणों में समर्पित करके गए थे मुझे, लेकिन अब आप भी कहते हैं कि जाओ, तो मेरे को कहां ठौर है नाथ। आप भी कह दोगे चले जाओ तो मुझे, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है कि भगवान को जिस समय जो करना होता है वो वैसा ही करते हैं। भेज ही दिया, भेज ही दिया। ऐसी महाप्रभु जी, यद्यपि किसी की इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन महाप्रभु जी ने फिर अपने मुख से कहा कि अब आप सब जाइए, अब मत रुकिए। फिर तरह तरह के से समझा रहे हैं महाप्रभु जी, किसी से मन की बात पूछ रहे हैं, किसी को अपने मन की बात बता रहे हैं, किसी को अपना उच्छिष्ट प्रसाद देकर के आनंदित कर रहे हैं। सभी भक्तों को यह अनुभव होने लगा कि महाप्रभु जितना अधिक स्नेह हमसे करते हैं उतना शायद ही किसी दूसरे से करते हैं, ऐसा सबको अनुभव होने लगा। सभी को इस बात का गर्व सा था कि प्रभु का सर्वापेक्षा हमारे ऊपर अत्यधिक अनुराग है। ये महापुरुषों के अंदर योग्यता होती है, जिससे बात कर लें उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही हैं, मेरे सिवा किसी के नहीं है। ये महापुरुषों के अंदर सामर्थ्य होती है, भगवान की सामर्थ्य उतरती है। यही तो उनकी महत्ता है, जब तो वो महापुरुष हैं। जिस समय सभी प्राणियों में आत्म भावना हो जाती है ना, जब सभी अपने प्यारे के स्वरूप दिखने लगते हैं, तब सबको ही हृदय से लगाने की इच्छा होती है, सबको अपने हृदय से लगाने। जब सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है, सर्वत्र अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो रहा है, तो फिर ऐसा होता है, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा रहती है हृदय में। सब खुश रहें, सब आनंदित रहें, हंसी बोले बहुमान दे। सभी हृदयवान भावुक भक्त उसे हृदय से प्यार करने लगते हैं, सभी उसे अपना ही आत्मा समझते हैं। उस अवस्था में मोह कहां, शोक कैसा, सर्वत्र आनंद ही आनंद। जिधर देखो उधर ही शुद्ध प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ता है। प्रेम में संदेह, प्रेम में संदेह, ईर्ष्या, डाह और किसी को छोटे समझने की भावना नहीं रहती। अगर हम ये भी सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और इसके विपरीत हम संदेह भी करें आपके ऊपर, हम ईर्ष्या भी करें आपसे, हम डाह भी करें आपसे, आपको अपने से छोटा समझें, तो फिर प्रेम नहीं है। ऐसे महापुरुषों के संसर्ग में रहकर सभी मनुष्य अपनी खोटी वृत्तियों को भुला देते हैं। जो प्रेम स्वरूप महापुरुष है ना, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन या अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, तो वो उनकी शरण में रहकर साधारण मनुष्य भी अपनी खोटी वृत्तियों को भुला देते हैं और वे सदा प्रेमासव में छके से रहते हैं, प्रेम रूपी आसव में छके रहते हैं। सबसे पहले महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु को बुलाया और उनसे एकांत में बहुत देर तक बात करते रहे, एकांत वार्ता।
और उन्हें गौड़ देश में जाकर भगवान नाम प्रचार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु को श्री महाप्रभु जी ने राजी किया। आपने उन्हें आज्ञा दी गौड़ देश में जाकर उच्च से उच्च और नीच से नीच सभी को भगवान नाम का उपदेश करिए। ये रामदास गदाधर आदि बहुत से भक्त आपके इस सेवा कार्य में योगदान देंगे। मंगलमय भगवान आपका कल्याण करें। मैं भी आपको गुप्त रूप से सदा आपके साथ ही रहूंगा, आपका सहयोग करूंगा। फिर अद्वैताचार्य जी को बुलाया श्री महाप्रभु जी ने। ये जो पंच तत्व हैं उनमें ही आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आप ही सब लोगों के श्रेष्ठ मान्य गुरु पूज्य और अग्रणी हैं। आचार्य चरण अद्वैताचार्य जी से कहने लगे श्री महाप्रभु जी, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके मान्य हैं, सब आपकी सम्मान करते हैं, सबके गुरु हैं, पूज्य हैं और सबसे अग्रणी भी हैं। आप ऐसा उद्योग सदा करते रहें कि भक्त वृंद संकीर्तन से विमुख ना हो जाएं। इन्हें आप संकीर्तन के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहिएगा। इसके अनंतर श्रीवास पंडित की बारी आई। महाप्रभु ने उनसे कहा, पंडित जी आपके ऋण से तो हम कभी ऋण नहीं हो सकते। आपने तो हमें सचमुच खरीद लिया है, इसलिए आपके आंगन में जब भी संकीर्तन होगा उसमें सदा हम गुप्त भाव से अवस्थित रहेंगे और सदा आपके आंगन में नृत्य करते रहेंगे। ये आशीर्वाद दिया श्री महाप्रभु जी ने। आज भी नवद्वीप धाम में श्रीवास जी का आंगन विराजमान है, अपने दर्शन किए हैं, वहां कीर्तन भी किया है। बहुत आनंदमय वातावरण वहां का, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का वाक्य है कि वहां कीर्तन होगा तो हम वहां गुप्त रूप से सम्मिलित रहेंगे और वहां गुप्त रूप से हम नृत्य करेंगे कीर्तन। श्री महाप्रभु जी का यहाँ पर पंडित जी को आश्वासन है, श्रीवास पंडित जी को। फिर श्री महाप्रभु जी के आंखों में आंसू भर आई और उन्होंने कहा, पंडित जी उन पूजनीय वृद्धा माता के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम कहिएगा। शची माता, श्री महाप्रभु जी की जननी शची माता, उनसे हमारा बारंबार प्रणाम कहिएगा। हमने बड़ा भारी अपराध किया जो उन्हें अकेला छोड़ करके हम चले आए। हमारी ओर से आप माता से क्षमा याचना करिएगा और माता से कह दीजिएगा कि हम सदा उनके बनाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हैं। उन्होंने जो बना के भेजा था ना, जब पूर्व में याद हो तो चरित्र में, श्री महाप्रभु जी के लिए माता जी ने बना के भेजा था, जो महाप्रभु जी को पसंद है। त्योहारों के दिन जब वे हमारी स्मृति करती होंगी, कोई त्योहार होता है घर में, तो जब वे हमारी स्मृति करती होंगी तो वह स्मृति करके रोती होंगी, तब हम वहां जाकर उनके बनाए हुए पदार्थ को खाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, त्योहारों के दिन जब वे हमारी स्मृति करके रोती हैं तब वहां जाकर हम उनके बनाए हुए पदार्थ खाते हैं। आप उन्हें सांत्वना प्रदान करें और हमारे शरीर का कुशल समाचार उन्हें बतावें कि हम खूब प्रसन्न हैं, खूब आनंदित हैं। हम शीघ्र ही आकर उनके श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी बात उनसे कह दीजिएगा। यह कहकर महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ जी का वह बहुमूल्य प्रसादी वस्त्र तथा भगवान का प्रसादान्न उच्छिष्ट माता जी के लिए दिया कि शची माता जी को दे दीजिएगा। श्रीवास पंडित ने उन दोनों प्रसादी वस्तुओं को यत्न पूर्वक बांध लिया, सुरक्षा पूर्वक, कि किसी का पैर न लगे। किसी प्रकार का प्रसादी वस्तु जो होती है, ध्यान पूर्वक हमें ये विचार करना चाहिए। प्रसादी पुष्प हैं, प्रसादी पंखुड़ियां हैं, प्रसादी वस्त्र हैं, उनको कभी लांघना नहीं चाहिए, उन पे कभी पैर न पड़ जाए। इस प्रकार से प्रसाद का ऐसा सम्मान करना चाहिए जैसे भगवान है ऐसे भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद भगवान का स्वरूप है, ऐसी भावना करनी चाहिए, तो उस प्रसाद का सुख प्राप्त होगा। आई हाँ हाँ ठीक है उधर रख दो, हाँ ठीक है बाद में पालेंगे, हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, तो जो प्रसाद का सुख प्राप्त होगा वो नहीं होगा और अपराध और बन जाएगा, प्रसाद की अवहेलनात्मक अपराध बन जाएगा। जैसे ही प्रसाद प्राप्त हो तो गुरुजनों की आज्ञा होती है तुरंत एक कण मुख में ले लो, तुरंत।
मुख झूठा नहीं माना जाता है। हमने कण का प्रसाद, कण भर प्रसाद लिया और फिर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो मुख झूठा नहीं माना जाता। इसलिए प्रसाद की अवहेलना न होनी पाए, ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीवास पंडित जी ने उन समस्त प्रसादी वस्तुओं को यत्न पूर्वक बांधा कि किसी प्रकार का कोई ऐसी उनके प्रति भावना ऐसी ना हो जाए कि वस्तु के समान, साधारण वस्तु के समान। फिर आपने उदार मना परम भागवत श्री शिवानंद सेन जी से बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा कि सेन महाशय, आप गृहस्थ होकर भी ग्रह की कुछ परवाह नहीं करते, ये ठीक नहीं। साधु सेवा करनी चाहिए किंतु थोड़ा बहुत घर का भी ध्यान रखा करें। इतने दिन से आप यहीं पर जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, आप गृहस्थी हैं, घर बार की भी थोड़ी देखें व्यवस्था। जो आता है उसे आप उसी समय साधु सेवा में खर्चा कर देते हैं। गृहस्थी के लिए थोड़ा धन संचय करने की आवश्यकता होती है, रखें। इसके अनंतर कुलीन ग्रामवासी रामानंद तथा सत्यराज खां को फिर स्मरण दिलाते हुए कहा श्री महाप्रभु जी ने कि प्रतिवर्ष भगवान की सुंदर सी मजबूत पट्ट डोरी बनाकर लाया करना, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी। प्रतिवर्ष रथ यात्रा में भक्तों के सहित सम्मिलित होना, ये हम तुम्हें आज्ञा करते हैं। फिर आप माला घर वसु गुणराज खां की ओर देखकर कहने लगे कि वसु महाशय की प्रतिभा तो कहना ही क्या, बड़ी सुंदर कवि हैं। मैंने इनका रचित श्री कृष्ण विजय काव्य सुना है। श्री महाप्रभु जी बोले, वैसे तो संपूर्ण काव्य सुंदर है किंतु उसका एक पद तो बड़ा ही सुंदर मुझे लगा। कौन सा? तो महाप्रभु जी गायन करने लगे, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, एक भावे वंद हरि जोड़ करी हाथ, एक भावे वंद हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। श्री महाप्रभु जी गायन करने लगे। आहा आहा, कितना सुंदर पद है। पास बैठे हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, ये पूरा पद कैसे है? स्वरूप दामोदर फिर धीरे धीरे इसी लय के साथ गाने लगे, एक भावे वंद हरि जोड़ करी हाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। प्रेमी जनों को जो अपने प्रेमास्पद के चिंतन में सुख प्राप्त होता है, वो सुख त्रिभुवन में कहीं नहीं है। सच मानिए, ऐसा सुख जब रसिक जन कहते हैं ना मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना हृदय भार कर दिया, अपना हृदय भार निकाल के दिखा दिया कि देखो ये स्थिति है। आह, रहो को उकाऊ मनाई दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। महाप्रभु जी के श्लोक में कहते हैं राधा सुधा निधि में, मुझे बैकुंठ से क्या प्रयोजन और बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी से क्या प्रयोजन। किंबा बैकुंठ लक्ष्मा परमहयः यत्र में नास्ति राधा। जहां मेरी किशोरी जी नहीं है, यहां अवहेलना नहीं है किसी भी धाम धामी की, यहां विकलता है। जैसे कोई विवश होता है ना, ये यहां विवशता है। अगर राधा किशोरी वैकुंठ में नहीं है तो मैं क्या करूं वैकुंठ का। अगर मुक्ति प्राप्त करने से श्री किशोरी जी की सेवा प्राप्त नहीं होती तो बत विभेम कैवल्यता, मुझे कैवल्य मोक्ष से भय लगता है। यह मोक्ष की अवहेलना नहीं है, यह किशोरी जी का अपनापन है। यह विवशता है कि मैं लाडली जी के बिना नहीं रह सकता। जैसे हमारे हृदय में विषयों की विवशता है, तो कितना भी उच्च से उच्चतर साधन बतला दिया जाए, प्रेम की अवस्था बतला दी जाए, लेकिन हमारी विवशता है, हम बार बार उन विषयों में गिरते रहते हैं। ऐसी महापुरुषों की स्थिति हो जाती है, विवशता हो जाती है, लाडली जी के सिवा नहीं।
कहीं नहीं। जीवन मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, चाहे जीवन हो चाहे मरण हो जाए, मेरी और कोई गति नहीं है श्री युगल सरकार के सिवा। ये व्यवस्था है। महाप्रभु जी आनंदित हो उठे और प्रेम में भरकर अश्रु प्रवाह हो रहा है और बार बार इसी बात को कह रहे हैं, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये रसिकों का भाव होता है। कुछ देर ठहरकर प्रभु कहने लगे, कुलीन ग्राम की तो कुछ बात ही दूसरी है। वहां के तो सभी पुरुष भक्त हैं, सभी लोगों के मुख से हरिनाम संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए उस गांव का तो कुत्ता भी मेरे लिए वंदनीय है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, उस गांव का तो श्वान भी मेरे लिए वंदनीय है। प्रभु के ऐसा कहने पर कुलीन ग्रामवासी रामानंद और सत्यराज खां आदि वैष्णवों ने लज्जा के कारण सर नीचा करते, क्योंकि महाप्रभु जी ने प्रशंसा करी ना, तो वहीं के वासी हैं ये सत्यराज खां और रामानंद, तो एकदम लज्जा के कारण सर नीचा कर कर धीरे धीरे श्री महाप्रभु जी से पूछा सत्यराज खां ने, महाप्रभु हम गृहस्थों का भी किसी प्रकार उद्धार हो सकता है क्या? हमारा क्या कर्तव्य है इसे हम जानना चाहते हैं, आप कृपा करें ये बतलाएं कि गृहस्थों का भी उद्धार हो सकता है क्या? गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने, श्रीमुखे करे न आज्ञा निवेदी चरणे। हम विषयी हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में क्या ही साधना है, हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम गृहस्थों का उद्धार हो सकता है? महाप्रभु ने देखा सत्यराज खां की तरफ और मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोले, आप सब जानते हैं, आपसे छिपी ही कौन सी बात है, गृहस्थी में रहकर भजन पूजन सभी हो सकता है। पहले तो ये बात मानना बंद करिए कि हम गृहस्थी हैं, ये मानिए हम प्रभु के हैं। महाराज जी के सामने कोई कहे महाराज जी हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे, तो महाराज जी एकदम डांट देते हैं, ये नहीं कहो हम गृहस्थी हैं, ये नहीं कहो कि हम अमुक हैं, हम कौन हैं, हम श्री जी के हैं, पहले ये बात स्वीकार करो। बोले नहीं महाराज जी वो तो ठीक है, वो तो ठीक नहीं, यही ठीक है। मतलब महापुरुष जन कैसे स्थापित करते हैं निष्ठा को हृदय में, और किसी मान्यता को आड़े मत आने दो इस बात के आगे। नहीं, मैं ना गृहस्थी हूं, मैं ना विरक्त हूं, मैं ना बाबाजी हूं, मैं ना सन्यासी हूं, मैं ना विषयी हूं, मैं श्री जी का हूं। केवल इतनी बात स्वीकार करने से ये बात हृदय में ठसाठस भर जाएगी, और जिस दिन ये भर गई तो इसका प्रभाव है ये बात कुछ और बात रहने नहीं देती हृदय में। मैं श्री जी का हूं तो फिर मैं किसी का नहीं हूं, बड़ी उच्च कोटि की बात है, मैं श्री जी का। तो मानो यही बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पहले ये बात मानना बंद करो, मैं गृहस्थ, मैं प्रभु का हूं। जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? वो नित्य कृष्ण का दास है। किशोरी मात्मानम किमिह सुकुमारिम नुकलये। मैं भी कब ऐसा अनुभव करूंगी लाडली जू, किशोरी स्वरूप होकर किशोरी जी की सेवा में प्रवेश करूंगी, किशोरी स्वरूप होकर, किशोरी मात्मानम, मैं अनुभव करूंगी कि मैं किशोरी हूं। किमिह सुकुमारिम नुकलये, सुकुमारी श्री प्रियाजू की सेवा में तत्पर रहूंगी किशोरी होकर। ये जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। श्री महाप्रभु जी बोले, अगर तुम पूछते ही हो तो तीन बात मुख्य हैं। अगर गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तुम गृहस्थी नहीं हो, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, तुम प्रभु के हो, पालन गृहस्थ धर्म का कर रहे हो, तो तीन बात मुख्य हैं। इन तीन बातों का स्मरण रखोगे तो गृहस्थी में रहते हुए तुम्हारा भजन बनता रहेगा। ऐसा महाप्रभु जी ने उपदेश किया। क्या? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। यह आज्ञा दी श्री महाप्रभु जी ने।
श्री चैतन्य महाप्रभु बोले श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा पूजा करना पहली बात। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा होती है कि अपने ग्रह में श्री ठाकुर सेवा जरूर विराजमान हो। क्या लाभ होता है भगवान को विराजमान करने से? शिवगल सरकार विराजमान है तो क्या लाभ होता है? ये हृदय में सत्संग के प्रभाव से भावना दृढ़ होती है कि इस ग्रह के स्वामी श्री ठाकुर जी हैं, शिवगल सरकार है। तो जो घर से आसक्ति थी उस आसक्ति का समर्पण हो गया प्रभु के श्री चरणों में। अब आपके मुख से निकले कि ये घर किसका है, तो यही हृदय से आवे कि ये राधा मोहन जी का है। ये बात हृदय से आवे, ये केली कुंज राधा मोहन जी का। हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं यहाँ के ठाकुर श्री राधा मोहन जी हैं, राधा केली कुंज राधा मोहन जी का है। ऐसे ही जो भक्तजन होते हैं वो अपने घर का नाम भागवतिक नाम रखते हैं, गुरुजनों से रखवा लेते हैं, हरिप्रिया कुंज आदि आदि जैसे भी नाम भगवत संबंधी नाम। तो क्या हुआ, अब वो किसका कुंज है? श्री युगल सरकार का कुंज है। आप कौन हैं? हम सेवा में हैं, उनकी सेवा में हैं। तो जो घर गृहस्थी, जो घर मकान बंधन में डालने वाला है, और इतना बंधन में डालने वाला है कि शास्त्रों में लिखा है ज्यादा आसक्ति हो जाए तो फिर उसी घर में छिपकली बन के पैदा होना पड़ता है, ऐसा भी लिखा है। उसी घर के द्वार पर कुत्ता बनना पड़ता है, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। तो ऐसी निंदनीय गति को प्राप्त कराने वाला जो घर है उसकी गति सुधर जाएगी जब वो प्रभु का मानने लग जाए। ये प्रभु का कुंज है, मैं सेवादार हूं, झाड़ू बुहारी करता हूं, प्रभु के ये निज जन हैं, जितने भी घर परिवार के जन हैं ये सब प्रभु के निज सेवक जन हैं, इनकी सेवा करता हूं, बस अपनापन समाप्त। अपनापन किन में? प्रियालाल में। कई बार गुरुजन परीक्षार्थ कहते हैं अच्छा आपकी कुटिया में कौन कौन रहता है? अब चूंकि प्रियालाल से अपनापन नहीं, सीधे हम ही रहते हैं अकेले। अच्छा आप ही रहते हैं अकेले? हाँ हम ही रहते हैं अकेले। अच्छा आप ही रहते नहीं? अब क्या पहली बार में समझ में आवे, पहली बार में ये हृदय में बात आवे, हमारे युगल सरकार रहते हैं, हम युगल सरकार के साथ रहते हैं, हमारे साथ युगल सरकार रहते हैं, ये भी दूसरी बात, हम युगल सरकार के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, उनका घर है, उनकी कुटिया है। ये वचन से प्रारंभ हो तो ये बात हृदय में उतरने लगेगी। श्री महाप्रभु जी बोले पहली बात श्री कृष्ण सेवा, श्री युगल सरकार की सेवा स्थापित करो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा रहती है छवि सेवा विराजमान करो, कर सको नाम सेवा विराजमान करो, और अधिक समय अगर प्राप्त हो, घर में ऐसी व्यवस्था हो कि सेवा की जा सकती है तो श्री विग्रह सेवा विराजमान करो। बड़ा अपनापन होता है जब आप चित्त लगा करके अपने कुटिया बिहारी सरकार की सेवा करते हैं तो बहुत अपनापन हो जाता है, अतिशय अपनापन हो जाता है। आपके चित्त में उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा। अब मंगला करनी है, सुबह जल्दी उठे तो तुरंत चिंतन आएगा, मंगला करनी है, श्री जी को जगाना है, फिर पद सुनाए, फिर श्रृंगार सेवा में लगे, श्रृंगार सेवा के बाद फिर राजभोग सेवा में चिंतन चल रहा है, आज श्री ठाकुर जी को क्या पवाएं, आज क्या पहनाएं, क्या पूरा चिंतन श्री ठाकुर जी आकर्षित कर लेते हैं जो प्रकट सेवा करता है। तो पहली बात श्री महाप्रभु जी ने करी कि तीन बात मुख्य है, उनमें पहली बात है श्रद्धा पूर्वक, प्रियता पूर्वक, अपनेपन से श्री ठाकुर जी की सेवा करो, श्री कृष्ण सेवा। और दूसरी बात कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, जो ठाकुर जी के प्रिय हैं उनका सेवन, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में नित्य नवीन उत्साह सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि अपना मन की जो गति है वो संसार की तरफ जाती है बार बार, वही उसकी गति है। जैसे पानी को छोड़ा जाए तो वो निचले स्तर पर ही जाता है, ऐसी स्थिति है वृत्तियों की, इंद्रियों की, मन की। तो बार बार उसको प्रोत्साहित करना पड़ता है। वो प्रोत्साहन कहां से मिलता है? सत्संग से, रसिक जनों के संग से प्राप्त होता है। इसलिए वैष्णव सेवन, पहली बात कृष्ण सेवा, दूसरा वैष्णव सेवन, और तीसरी बात श्री महाप्रभु जी ने कही निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन।
निरंतर श्री कृष्ण का संकीर्तन हो, भगवान नाम का जप हो। कीर्तन के कई प्रकार होते हैं, गुण कीर्तन भी होता है, नाम कीर्तन भी होता है, लीला कीर्तन होता है। अब जैसे हम 42 लीला, श्रीहित 84 जी आदि ये दिव्य वाणियों का गायन कर रहे हैं, तो ये गुण कीर्तन है, ये भी कीर्तन के अंतर्गत है, भगवान के गुणों का कीर्तन हो रहा है। तो गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कथा कीर्तन, ये भी, अब कथा चर्चा हो रही है तो ये भी कीर्तन है। तो निरंतर करे कृष्ण की 3 बात श्री महाप्रभु जी ने बताई। पहली श्री ठाकुर सेवा, दूसरी वैष्णव सेवन, और तीसरी श्री निरंतर श्री कृष्ण का कीर्तन, अर्थात निरंतर भगवान का स्मरण, ये अभ्यास करना चाहिए जो गृहस्थी में रहते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की